अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करिए 2 नंबर प्रदेशक नीति तथा योजना आयोग विगत 1 वर्ष सदस्य विहीन रहल संबंधी समाचार स। प्रदेश 2 के नीति तथा योजना आयोग विगत 1 वर्ष सदस्य विहीन रहल अछि। पार्टी भीतर के आंतरिक गड़बड़ी के कारण एखन धरि नीति तथा योजना आयोग में सदस्य सब नियुक्ति नहीं कयल गेल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अध्यक्ष रहल आयोग में प्रदेश सरकार से नियुक्त 1 उपाध्यक्ष, 1 महिला सदस्य सहित बेसी में 6 सदस्य आ आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय के सदस्य सचिव रह जेका समावेशीकरण के सिद्धांत बमोजिम बेसी में 8 गोटाक आयोग गठन हेबाक व्यवस्था रहल अछि। आर्थिक वर्ष 2074-75 में 1 उपाध्यक्ष आ 1 सदस्य नियुक्ति भेल में 2075-76 में 3 गोटे सदस्य थप भ 7 सदस्यीय आयोग गठन भेल छल। तत्कालीन उपाध्यक्ष रहल डॉक्टर हरिवंश झा सहित सब सदस्य सबके हटोलाक बाद दफा 3 के उपदफा 2 के खंड ख बमोजिम उपाध्यक्ष के नियुक्ति कयल गेलाक बादो सदस्य सबके नियुक्ति एखन धरि नहीं कयल गेल अछि। ओही वर्ष सब सदस्य सबके हटा क एखन 1 गोटे उपाध्यक्ष मात्र कार्यरत रहल अवस्था में अछि। एम्हर सदस्य सबके नियुक्ति नहीं कयल गेला सँ काज कर समस्या भ रहल उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा बतौलनि। ओ कहलनि, हम सब विषय के जानकार नहीं छी। अन्य विषय में सदस्य सबके अपरिहार्यताक आवश्यकता रहला सँ प्रदेशक नीति निर्माण में समेत हमरा समस्या भ रहल अछि। गठन भेल लगले समाजवादी उपाध्यक्ष में डॉक्टर हरिवंश झा आ सदस्य में डॉक्टर सुरेंद्र झा, मोहनलाल चौधरी, राजकुमार लेखी, डॉक्टर बैद्यनाथ महतो के नियुक्ति केने छल। उपाध्यक्ष झा आ सदस्य महतो एवं चौधरी समाजवादी पार्टी से नियुक्ति भेल छलैथ त सदस्य द्वय सुरेंद्र आ राजकुमार राजपा नेपाल से नियुक्ति भेल छलैथ। ओहि के बाद उपाध्यक्ष सहित सदस्य सबके 2076 भादो 21 गते हटाओल गेल छल। उपाध्यक्ष नियुक्ति कयल गेलाक बादो पार्टी में देखल गेल आंतरिक विवाद के कारण से सदस्य सबके निष्कर्ष नहीं लागल सकल छल। धनुषा में करीब 2 लाख बराबर के भंसार छेलक सामान पुलिस नियंत्रण में लेने अछि। मंगल दिन जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल प्रहरी के टोली विदेह नगर पालिका वार्ड नंबर 5 से अवैध रूप में भंसार चोरी पैठारी को आनल गेल सामान नियंत्रण में लेल गेल अछि। पकड़ल गेल सामान सबके ब्लैंकेट आ कपड़ा सब करीब 1,93,500 मूल्य बराबर के रहल अछि। बरामद कयल गेल सामान जिला प्रहरी कार्यालय में आइन आवश्यक कार्यवाही के लेल भंसार कार्यालय जनकपुर पठाओल गेल पुलिस जनौने अछि। महोत्तरी के बर्दीवास में बचिया हत्या प्रकरण में संलग्न रहल कहल गेल 2 प्रहरी जिला तनायल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दीवास में कार्यरत सई वीरेंद्र सिंह आ हवलदार फुलगेन मंडल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी तनायल छथि। एसपी टीका केसी के अनुसार ओकरा सबके ऊपर अनुसंधान भ रहल अछि। एम्हर बचिया हत्या प्रकरण के छानबीन कर गृह मंत्रालय गठन के छानबीन टोली घटनास्थल पहुंचल अछि। बचिया हत्या आ गोलीकांड घटना के छानबीन कर टोली घटनास्थल पहुंचल गृह मंत्रालय सह सचिव तथा प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढ़ा बतौलनि। बर्दीवास 14 शुभम बस्ती 6 वर्षक गुलाब शाह खातून के हत्या के लऽ कऽ भेल प्रदर्शन में प्रहरी के गोली लागि स्थानीय संजय नेपानी के जान गेल छल। गुलाब शाह खातून की अघन 7 गते गौशालाक अरुण शाह अपहरण क हत्या केने पुलिस जनौने अछि। रवि दिन अपहरण में पड़ल बचिया के लाश सोम दिन मध्याह्न राति बोरा में पैक क झाड़ी में फेंकल गेल अवस्था में भेटल छल। सिराहा में कपड़ा दुकान में आगि लगी भेला से 2 करोड़ बराबर के क्षति भेल अछि। जिलाक गोल बाजार नगरपालिका 4 स्थित संचालित कंचन वस्त्रालय आ किशन ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स में मंगल दिन भिनसर आगि लगी भेला से 2 करोड़ बराबर के क्षति भेल। आगि लगी में पैर नगद 50,000 सहित कपड़ा सब जरि क नष्ट भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गोल बाजारक प्रहरी निरीक्षक संतोष राय जानकारी देलनि। दुनू दुकानक शटर सब बंद रहल अवस्था में विद्युत चुहावट भ आगि लगी भेल हो सकबाक अनुमान कयल गेलाक बादो यकीन होबऽ नहि सकल पुलिस जनौने अछि। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना आ स्थानीय के सहयोग में आगि नियंत्रण में लेल गेल पुलिस जनौने अछि। इलाजक लेल विराटनगर जा रहल एक रोगी चढ़ल एम्बुलेंस दुर्घटना में पड़ला सँ हुनक बाटे में मृत्यु भेल। दुर्घटना में मृतक परिवारक 3 गोटे सदस्य गंभीर घायल भेल छथि। श्वास प्रश्वास में समस्या भ इलाजक लेल विराटनगर जा रहल सप्तरी तिलाठी कोइलाड़ी गांव पालिका 2 लोनिया के 60 वर्षक पंडित कहनिहार ननू लाल मंडल के सोम दिन सांझ दुर्घटना में पड़ि मृत्यु भेल।
राजविराज 101 नंबर के एम्बुलेंस रिजर्व कक विराटनगर दिस इलाजक लेल ल जा रहल समय मोरंग के टंकी सिनवारी नजदीक M01L0336 नंबर के ट्रॉली गाड़ी संग जुदला से दुर्घटना में मंडल के जान गेल जानकारी प्राप्त भेल। तिलाठी कोइलाड़ी गाउँपालिका का अध्यक्ष सतीश सिंह जानकारी देने छन्। छाती में गंभीर चोट लागल मंडल के घटनास्थल में मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में हुनक 50 वर्षक पत्नी भोली देवी, 49 वर्षक भाई रामसुंदर आ 30 वर्षक बेटा जितेंद्र गंभीर घायल भेल छथि। तीनू गोटे के विराटनगर स्थित नोबेल अस्पताल में इलाज भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौनी अछि। दुर्घटना पश्चात दुनू गाड़ी के चालक फरार भेला सँ ओकर सबके खोजी कार्य भ रहल पुलिस के कहब अछि। दुर्घटना में खबर सुनलाक बाद मंडल परिवार शोक में डूबल छथि। नेपाल में मंगल दिन थप 1304 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश के विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में 501 महिला आ 803 पुरुष कऽ थप 1304 गोटे में कोरोना देखल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। तहिना काठमांडू उपत्यका में थप 530 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि, जे मध्ये 240 गोटे महिला आ 290 गोटे पुरुष रहल छथि। काठमांडू उपत्यका 530 गोटे संक्रमित मध्ये 409 गोटे, भक्तपुर में 36 आ ललितपुर में 85 गोटे अछि। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,34,756 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 21 गोटे के मृत्यु भेल अछि तऽ हाल धरि कोरोना के कारण 1,529 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 2,073 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। नेपाल में हाल धरि 2,16,594 संक्रमित नीक भेल छथि। हाल आइसोलेशन में 16,633 गोटे अछि तऽ 616 गोटे क्वारेंटाइन में। नेपाल में हाल धरि 17,46,330 टा PCR कयल गेल अछि। टुडे समाचार में बेर भ चुकल अछि छोटछिन व्यापारिक विश्राम के। यसपालि आउन नमिल्ने भयो आमा। यो दशैँमा निधार खाली नै हुने भयो। दशैँमा निधार खाली राख्न हुन्न नि बाबु। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौ सफलताको बाटो। त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौ न बसौ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? जुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? आशा हो तिमी मेरो, भरोसा हो तिमी मेरो, तिमी नै हौ सपना अटुट, तिमी सहयात्री मेरो।
टिभीएस बाइक वा स्कुटर किन्नुहोस् र जित्नुहोस् स्योर सर्ट रु 9000 सम्म वा 0% ब्याज दरमा फाइनान्स वा बजार मूल्य भन्दा थप रु 15000 सम्म एक्सचेन्ज बोनस पाउनुहोस्। साथै बम्परमा किने पनि नकिने पनि अपाचे RR 310 जित्नुहोस्। टिभीएस दशैंको आशा। नाममै यसको शक्ति छ, नाममै संगीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको जीत। तानसेन ओपीसी सीमेंट। विश्रामक बाद पुनः स्वागत आइश। आप बाकी के प्रसंग। जिला में चक्कू प्रहार का एक युवक की हत्या कल गेल। रौथट वृंदावन नगरपालिका 3 के 18 वर्षक नंदकिशोर राम के पड़ोसी 19 वर्षक रवि राम चक्कू प्रहार के लिए रवि के चक्कू प्रहार से गंभीर घायल भेल नंदकिशोर के अपोलो अस्पताल चंद्रपुर में इलाज क्रम में सोमदिन रात मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय रौथट सूचनाकारी देने आज सोमदिन रात मादक पदार्थ सेवन का अपन काकी ललिता देवी के पड़ोसी लाले राम मादक पदार्थ सेवन का गैर बात कहने आ नंदकिशोर से हो लाले राम के पक्ष लेने कहित कहा कही भेल छल। ओई के किसवे देर बाद रवि नंदकिशोर के पेट में चक्कू प्रहार का गंभीर घायल बनाने प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। चक्कू प्रहार के निहार रवि के प्रहरी सोमदिने रात नियंत्रण में ल चुकल। घटना स्थल से चक्कू बरामद कयल गेल। घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौनी अछि। सरकार तोकने सेवा सुविधा नहीं भेटल कई वीर अस्पतालक स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी सब 44 दिन से आंदोलन में अछि। आंदोलित स्वास्थ्यकर्मी सब मंगल दिन से वीर अस्पताल परिसर में धरना दई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नैम्स के पदाधिकारी सबके कार्यकक्ष में ताला लगलक। वो सब नैम्स के पदाधिकारी सबके अस्पताल प्रवेश नहीं कर देनी आज। कोविड-19 के रोगी के इलाज में खट रहल स्वास्थ्यकर्मी के सरकार तोकने सेवा सुविधा समेत नहीं देला के कारण से अपना सब आंदोलन कर बाध्य भेल। वीर अस्पताल कर्मचारी आंदोलन संयुक्त संघर्ष समिति प्रवक्ता ध्रुवराज आचार्य बतौलन। वो विभिन्न मांग सब रखै 44 दिन आगू से आंदोलन केलाक बादो अपना सबक मांग के नैम्सक पदाधिकारी सब व्यवस्था केने समेत बतौलन। अस्पतालक व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी के कारण वीर अस्पताल के सेवा प्रभावित भेल ओ कहलाइन। जो कर्मचारीहरू जो स्वास्थ्यकर्मीहरू आज यत्रो ठुलो एकदम कोभिडको महामारीको अवस्था सिर्जना भएको छ। यत्रो कोभिडको महामारी देशमा चाहिँ यत्रो कोभिडमा को सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा त्यसमा काम गर्ने कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अगाडि खट्ने र कोभिडका बिरामीहरूको उपचार गर्ने ती कर्मचारीहरू ती स्वास्थ्यकर्मीहरू ती चिकित्सकहरूलाई चाहिँ सरकार तथा सही सैया के वीर अस्पताल में 39 सैया में मात्र रोगी रहल आ 350 सैया खाली अवस्था में रहल समेत बतौलन। और वीर अस्पतालक सब सेवा सुचारू कर पड़बाक हेतु बतौलन। वीर अस्पताल में सरकारी आ न्यामसक 2 प्रकारक कर्मचारी रहल जानकारी दैत ओ सरकारी कर्मचारी मात्र सेवा सुविधा पाउने मुदा न्याम्स अंतर्गत के कर्मचारी सेवा सुविधा नहीं पौला से सरकार दुनू दिशक कर्मचारी के सेवा सुविधा देव पड़बाक बतौलन। सरकार चाहलक त अपन मांग सब पूरा कर समस्या नहीं हैत कहैत ओ आबवला 19 गते भीतर अपन मांग सब पूरा नहीं भेल त अस्पताल के सब सेवा बंद कर पड़बाक चेतावनी समेत देने छथि। नेपाली कांग्रेसक प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमंत्री डाक्टर रामशरण महत नेपाल भारत आ चीन दुनू देशक सुमधुर संबंध राखब आवश्यक रहल बतौलन। मंगल दिन रिपोर्टर्स क्लब नेपाल काठमांडू में आलोचना के साक्षात्कार में ओ नेपाल अपन हित के ध्यान में राख भारत और चीन संघ के संबंध सुदृढ़ कर पड़बाक बतौलन। नेता महत भारत संघ नेपालक संबंध अत्यंत पुरान आ घनिष्ठ रहल बतौलन। महत नेपाल भौगोलिक अखंडता आ अपन सार्वभौमिकता मेंटेन करैत सुमधुर संबंध राखब जरूरी रहल उल्लेख केलनि। भारत संग बहुत विवाद रहल सुनबैत ओ नया विषय नहीं भेल हुनक कहब छनि। तहिना चीन संग सेहो नेपालक सीमा विवाद रहल ओ बतौलन। महत भारत आ चीन के संबंध सुधार करय लेल नेपाल सेहो भूमिका खेल पड़बाक आवश्यक रहल तर्क केलथि। यसमा धेरै विवाद कुनै एउटा चाहिँ विदेशबाट चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ अब पदाधिकारीहरू आए भने त्यसमै विवाद गर्नु जरुरी छ। यो सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाउँदै जाओस्। नेपालको चाहिँ यो भूमि दुईवटा ठुला चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा छ। यसबाट हामीले ओ भारत और चीन बीच आर्थिक संबंध के लेल नेपाल प्रभावकारी भूमिका खेल सकबाक आ व्यापार संबंध बढ़ावा लेल नेपाल के एकटा ब्रिज के रूप में आगू बढ़ावा सकबाक बतौलथि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।